दोस्तों, रणवीर सिंह की ताजा रिलीज फिल्म धुरंधर इन दिनों खूब चर्चा में है। लेकिन चर्चा सिर्फ रणवीर की वजह से नहीं बल्कि एक और चेहरे की वजह से है, अक्षय खन्ना। दरअसल अक्षय ने फिल्म में रहमान बलूच उर्फ रहमान डकैत का ड्रेस खूंखार किरदार को निभाया। उसने दर्शकों के होश उड़ा दिए। हालांकि कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली रहमान की असल जिंदगी इससे भी कहीं ज्यादा डरावनी बताई जाती है। फिल्म में आपने देखा होगा कि रहमान डकैत एक ऐसा विलेन है जिससे आप चाह कर भी नफरत करना नहीं रोक पाते। लेकिन असलियत में रहमान की दुनिया और भी ज्यादा खतरनाक थी। कहते हैं कि वो 13 साल की उम्र से ही अपराध की दुनिया में उतर चुका था और शुरुआत ही उसने बेरहम वारदात से की थी। ये सब सुनकर जितना हैरान आप होते हैं, उतना ही ये समझ आता है कि किस तरह उसके बचपन का माहौल उसे गलत राह पर ले गया। इसी बीच उसकी जिंदगी की एक कहानी सबसे ज्यादा डरावनी वाली है। जब वो सिर्फ 15 साल का था, उसने अपनी माँ खदीजा बीबी की ऐसी दर्दनाक हत्या की कि आज भी इस किस्से को सुनकर लोग सहम जाते हैं। कहा जाता है कि रहमान को पता चला कि उसकी माँ का रिश्ता उसके पिता के हत्यारे और स्थानीय गैंगस्टर इकबाल के साथ चल रहा है। इसी गुस्से में और शायद बदले की आग में उसने अपनी ही माँ की बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि ये कहानी विवादित मानी जाती है, लेकिन लोगों के बीच इसे अक्सर दोहराया जाता है। इसके बाद रहमान की जिंदगी अपराध के दलदल में और गहरी डूबने लगी। उसने लियारी के इलाके में अपना गैंग बनाया, जहां ड्रग्स, हथियार और वसूली जैसी वारदातें आम थी। लेकिन धीरे धीरे रहमान सिर्फ एक सामान्य गैंगस्टर नहीं रहा, वो लियारी का सबसे बड़ा नाम बन गया। उसके गिरोह का खौफ इतना ज्यादा था कि पुलिस भी उससे टकराने से पहले 10 बार सोचती थी। वहीं रहमान का एक और किस्सा लोगों में बहुत मशहूर है और वो जुड़ा है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से। हालांकि ये किस्सा आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की बातों में ये कहानी अक्सर सुनाई देती है। कहा जाता है कि एक बार बेनजीर भुट्टो किसी रैली में थी और उसी दौरान एक सुसाइड बॉम्बर ने धमाका कर दिया था। इस हमले के बाद कई अफवाहें फैलने लगी थी कि पीछे कौन था, किसका हाथ था। इन्हीं अफवाहों में ये भी कहा गया कि रहमान डकैत के कुछ लोग उस इलाके में सक्रिय थे और बाद में जांच एजेंसियों ने कुछ समय तक उसके नेटवर्क पर विशेष नजर रखी। हालांकि ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि रहमान को सीधे उस धमाके से जोड़ने के कोई आधिकारिक सबूत कभी सामने नहीं आए, लेकिन उसके कुख्यात नेटवर्क और गैंग वार वाले इतिहास को देखते हुए लोग इस कहानी को आज तक जोड़ते रहते हैं। इस तरह रहमान का नाम राजनीतिक हिंसा और अपराध तीनों दुनियाओं में चर्चित रहा। इसके बाद रहमान की जिंदगी लगातार भाग दौड़, गलियों और गैंगवार के बीच बीतती रही। वो कई बार पुलिस से मुठभेड़ में बच निकला, कई बार जेल गया, लेकिन हर बार बाहर आकर वो और भी ताकतवर होकर लौटा। उसकी पकड़ सिर्फ लियारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि कराची के कई हिस्सों में उसके नेटवर्क फैल गए। लेकिन जैसे हर अपराधी की कहानी का अंत एक ही दिशा में जाता है, उसी तरह रहमान का भी अंत आया। 2009 में पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया और एक मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया। उसका मरना भी उतना ही चर्चित था जितना उसका जीना। उसके मरने के बाद उसकी गैंग की कमान उजैर बलोच ने संभाली और लियारी की गैंगवार की नई कहानी शुरू हुई। आखिरकार फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत के जिस आतंक को पर्दे पर दिखाया, वो असल कहानी से काफी मेल खाता है। हालांकि असली रहमान की दुनिया और भी ज्यादा खतरनाक और खून खराबे से भरी थी। फिल्म अगर 100% सच नहीं भी दिखाती, तो भी उसकी बुनियाद असल जिंदगी के उसी खौफनाक अपराधी पर टिकी है, जिसका नाम सुनकर लोग आज भी कांप जाते हैं।